बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों को आज मैं लेखन खंड से संवाद लेखन कराने चल रही हूँ। संवाद लेखन का जो तात्पर्य होता है, संवाद शब्द का ही अर्थ होता है कि बातचीत या वार्तालाप, संवाद करना, यानी एक की बात दूसरे से हो रही है और उसको लिखने की एक कला होती है। एक कला होती है यानी उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो उस तरीके का प्रयोग करके जब हम किसी की बातचीत को लिखते हैं तो उसे संवाद शैली कहते हैं। तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि एक कहानी है और आपको प्रश्न आ जाता है कि इसको संवाद शैली में परिवर्तित करें, यानी उसका मंचन अगर करना हुआ तो आपको उसको संवाद शैली में लिखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनके पात्रों के बीच हम बातचीत करा के कुछ डायलॉग राइटिंग, जिसको आप कह सकते हैं, डायलॉग्स लिखेंगे और फिर वो संवाद शैली में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी यही इसका मतलब है कि संवाद शैली में हमको अगर कोई चीज़ करनी है तो जिस किसी पात्रों के माध्यम से हमें बात करानी है, उन पात्रों के बीच में बातचीत को हम अपनी भाषा में लिखते हैं। तो जो भी दो स्थितियां दी गई हो, बाजार का वर्णन हो, किसी घटना का कारण हो, वगैरह वगैरह, तो उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल करेगा, जवाब देगा। तो जो भी बातचीत होगी उसको हम जब लिख रहे हैं तो संवाद शैली में लिखा हुआ लेखन खंड का जो संवाद लेखन है वो यही है कि एक क्वेश्चन को हम डायलॉग राइटिंग में है वो उसको चेंज कर देते हैं, परिवर्तित करके संवाद के रूप में लिख देते हैं। इसको दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक कहानी मैंने आपको छोटी सी दे दी और आपको बता दी कि इसको आप डायलॉग राइटिंग, इसका डायलॉग बनाएं, या हो सकता है एक प्रश्न दे दें और बोले कि इन दोनों के बीच आप संवाद लिखें, टॉपिक दे देंगे इस विषय पर। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखें। लेकिन संवाद लिखने के भी कुछ नियम, तौर तरीके होते हैं। यदि आपने उसका पालन नहीं किया तो आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। तो संवाद लेखन में वास्तव में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी विशेषता है। तो पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में विशेषता लिख के फिर मैं एक संवाद लेखन भी लिख करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी संवाद लेखन में क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए वो बताने चल रही हूँ। इसलिए आप उस चीज़ पर अभी ध्यान दें कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा संवाद लिखते समय। तो सबसे पहले कि संवाद की भाषा, प्रारूप में बाद में समझाऊंगी, पहले इसकी विशेषता बता दे रही हूँ। क्या क्या विशेषता संवाद शैली में होनी चाहिए। विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए कि संवाद की भाषा सरल, सहज होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कि जिसके बीच संवाद होता है उसकी उम्र का ध्यान रखकर संवाद लिखना चाहिए। जैसे माता और बेटी के बीच में हो रहा है तो माता को आप दोस्त की तरह संवाद नहीं लिखोगे, माँ को अपने वैसे संवाद नहीं लिखोगे। तो ये चीज का ध्यान भी रख के लिखना होता है। उसके बाद आपके जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होते हैं, संवाद के वाक्य जो होते हैं, संवाद के वाक्य हमेशा छोटे, स्पष्ट, समझ में, छोटे सेंटेंस बनाना चाहिए, स्पष्ट समझ में आने
लायक होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आवश्यकता या प्रश्न के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वाक्य में विराम चिन्हों का भी प्रयोग करें। जहां जैसी आवश्यकता हो, क्वेश्चन मार्क, इसमें आदिबोधक, कॉमा, तो वो सब चीज का भी आपको प्रयोग करना चाहिए लिखते समय। फिर अनुसार वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। प्रसंगानुसार संवाद की लंबाई ने विस्तार लिखते हैं। प्रसंगानुसार संवाद का विस्तार करना चाहिए। संबोधन का भी प्रयोग वाक्य के साथ होना चाहिए। जैसे मित्र है तो मित्र कह के, पिता के साथ बातचीत कर रहे हैं तो पिताजी, जैसे मैंने कक्षा 6 में आपको लिखवाया था कि एक महंगी पेन, कक्षा 6 में, और मुझे याद आ रहा है या किसी और, कि अगर एक महंगी पेन खरीदने के लिए आपको पिताजी से बात करनी है तो पिताजी मेरी पेन खो गई, तो आपको वो संबोधन का भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ के साथ, पिता के साथ, अध्यापक के साथ यदि बातचीत कर रहे हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में उस सम्मानित व्यक्ति का संबोधन भी हमें अपने संवाद में दिखाना है। महाशय लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी ध्यान में रख कर चलिए। तो ये हो गया, संबोधन का भी प्रयोग होना चाहिए। बात को स्पष्ट करने के लिए संवाद में खुलापन अर्थात मुहावरा या चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने इतनी कुछ विशेषताएं आपको संवाद लेखन की बताई कि आपको संवाद लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो आप उसको ध्यान में रख कर चलिए तो आपका संवाद अच्छा होगा। अब कुछ चीज़ें मैं मौखिक रूप से आपको बता देती हूँ। सीबीएसई के अनुसार आपका यह प्रश्न जो है वो 5 अंकों के लिए आता है। अब 5 अंकों के प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 5 अंकों में
कम से कम यदि दो पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है तो कम से कम हर एक पात्र के कम से कम आपको एक वाक्य मिला के तो 5-5 वाक्य, यानी 5 अंक के लिए 10 सेंटेंस होने आवश्यक हैं। अब वो सेंटेंस बड़े छोटे वो बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन वास्तव में एक नंबर पर 2 वाक्य, यानी राम और मोहन का अगर एक वाक्य है तो वो एक माना गया, तो एक इस तरह से 5 सेंटेंस राम के और 5 सेंटेंस मोहन के, टोटल 10 वाक्य 5 अंक में मिनिमम जरूरी है। उसके बाद यदि आपका प्रसंग ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि 1-2 लाइनों की भी आवश्यकता और है तो लिखिए, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि लेखन खंड में त्रुटियों से नंबर नहीं मिलते। ओवर राइटिंग, कटिंग और मात्रा की अशुद्धियों के कारण अंक जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें सब फॉर्मेट वगैरह प्रारूप वगैरह बहुत सरल होता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें जो हैं हम लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे और ये लिखेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने बताया। अब मैं इसको रब करूँगी, फिर मैं प्रारूप समझाऊंगी कि कैसा आपके संवाद का प्रारूप होना चाहिए। उसके बाद मैं एक संवाद लिख के दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको संवाद का प्रारूप बताऊंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। उम्मीद है आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो मैं इसको बंद मिटाकर रब कर रही हूँ और फिर इसमें आपको प्रारूप सिखाऊंगी। अब आपको मैं प्रारूप बताऊंगी, तो इसको रब कर लूं फिर समझाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पत्र सिखाया था बोर्ड पर कि पत्र लिखते समय कॉपी के पेज को बना के कि ये आपकी कॉपी का पेज है और इस पर कैसा दिखना चाहिए आपका पत्र, ठीक वैसे ही संवाद में भी मैं आपको कॉपी के पेज बना करके और उस पर संवाद सिखाऊंगी ताकि आपको आसान हो और समझ में आसानी से आए। तब ये मान के चलिए कि ये आपके कॉपी का पेज है, ठीक। और ये कॉपी के पेज में चलिए ये आपकी हो गई कॉपी के पेज की मार्जिन। ये कॉपी के पेज की मार्जिन हो गई, ये ऊपर वाली हो गई, साइड वाली हो गई। अब आपका एक प्रश्न है, एक प्रश्न, पहले मैं एक प्रश्न पढ़ दूं और फिर समझाऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको सड़कों पर फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए 2 छात्रों के बीच, चलिए इसी को करा देती हूँ। एक प्रश्न है कि सड़कों पर फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। अब 2 छात्रों में आप यदि अपने छात्रों का नाम प्रश्न में देना चाहते हो तो एक काल्पनिक नाम बना लीजिए, नहीं तो छात्र नंबर 1 और छात्र नंबर 2 भी लिखा जाता है। लेकिन प्रश्न शुरू करने के पहले ही आप ऊपर की जगह पर यहाँ कहीं जहां संवाद लेखन ना लिखा वहां लिख दीजिए छात्र नंबर 1 राम, छात्र नंबर 2 मोहन। मान लीजिए राम मोहन के बीच में है। अब आपको छात्र नंबर 1 और 2 नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ राम और मोहन ही लिखना पड़ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और प्रश्न है कि सड़क पर फैली गंदगी के प्रति
चिंता व्यक्त करते हुए दो मित्रों के बीच संवाद है। तो राम दो मित्र जो हैं या दो छात्रों के बीच, तो छात्र नंबर 1 जो है राम है, छात्र नंबर 2 मोहन है। अब आपकी कॉपी का पेज है। प्रारूप क्या कहता है कि जिनके बीच संवाद कराना है उनका नाम बिल्कुल मार्जिन से लगा, उसके बाद आपको एक छोटा सा डैश, डैश के बाद भी थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। तो वाक्य में है कि सड़क पर फैली गंदगी पर चिंता व्यक्त है। तो राम मोहन से कहता है, मोहन आजकल वर्षा बहुत हो रही है और लोग सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। अब राम ने मोहन से ये बात कहा, तो मोहन को चूंकि आवाज देके या बात करके कह रहा, तो संबोधन शैली में संबोधन अब गंदगी पर चिंता व्यक्त करनी है। अब मोहन कोई ना कोई उत्तर देगा, तो मोहन यहाँ आ गया। अगली लाइन में मोहन आ गया, ये भी मार्जिन से बिल्कुल लगा। और कोशिश करिए कि इसके ठीक नीचे आपका ये आ जाए, सेंटेंस का डैश। तो सेंटेंस का डैश आ गया। अब अगला सेंटेंस आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, आपको ध्यान में क्या रख के चलना है कि कॉपी के पेज पर जो भी संवाद जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं उसका नाम आपका बिल्कुल मार्जिन से लगा सीधा होना चाहिए। निशान यही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं चलेगा। तमाम पुस्तकों में तमाम निशान लगे होते हैं, किसी में डैश, किसी में बराबर, किसी में 2 डॉट, किसी में देखिए कहीं ये लगा होता है, कहीं ऐसे लगा होता है, कहीं ऐसे लिखा होता है, कहीं ऐसे लिखा होता है, कहीं ऐसे बच्चे लिख देते हैं, कहीं ऐसे लिख देते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होता है। लेकिन नहीं, आपको इसमें से कोई भी निशान नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक यही निशान लगाना है, डैश। अब दूसरी चीज कि 5 सेंटेंस आपको राम का लिखना है, 5 सेंटेंस आपको मोहन का लिखना है। और क्वेश्चन आपका है कि गंदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए बात शुरू हो गई। प्रारूप में आपको 2 ही चीज ध्यान में रख के चलनी है, एक तो मार्जिन से लगा हुआ नाम आना चाहिए और ये छोटा सा डैश होना चाहिए। उसके बाद जब आप वाक्य लिखेंगे तो सेकंड लाइन नाम के नीचे नहीं आएगी, हमेशा लाइन के नीचे लाइन के नीचे लाइन आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इसके ठीक नीचे, अब इसके नीचे हम यहाँ शुरू करेंगे। हाँ, मैंने भी देखा है, पर क्या बताऊं, पढ़े लिखे लोगों में भी समझ नहीं दिखती। अब देखिए, लाइन के नीचे लाइन आ रही है, लाइन के ठीक नीचे लाइन। तो ये सबसे जरूरी चीज मैं आपको सिखा रही हूं कि आपको ध्यान, एक तो कहीं कटिंग नहीं, ओवर राइटिंग नहीं, कॉपी के पेज पर नाम बिल्कुल किनारे, निशान यही, और आपके संवाद की लाइन के नीचे लाइन आनी चाहिए, कोई इधर उधर नहीं जाएगी।
फिर अगला सेंटेंस राम का है, हाँ मैंने देखा है, पर क्या बताओ पढ़े लिखे लोगों में भी समझ नहीं दिखती। आजकल बीमारी भी चारों ओर फैली है। सरकार अकेले क्या कर सकती है। ठीक है, तो देखिए देखने में भी अच्छा लगेगा। फैली है, सरकार अकेले क्या कर सकती है। हाँ, हमारा सहयोग भी जरूरी है। चलो हम भी कुछ कोशिश करते हैं। तो राम कहता है आश्चर्य से। अब आश्चर्य से तो आप भाव बीच में लिख दीजिए। आश्चर्य से राम देखता है और कहता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम भला क्या कर सकते हैं। हम भला क्या कर सकते हैं। तो मोहन कहता है अरे हम जनता को पर्चे बांट कर पोस्टर लगा कर भी तो जागरूक कर सकते हैं। अरे हम जनता को पर्चे बांटकर पोस्टर लगाकर भी तो जागरूक कर सकते हैं। तब राम को समझ में आता है, तो राम कहता है अगले हफ्ते सफाई अभियान कुछ दोस्तों को मिलकर सफाई अभियान कुछ दोस्तों को लेकर करते हैं। फिर मोहन कहता है मैं भी
तुमसे सहमत हूं और तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैंने ऐसी जगह छोड़ा कि अगर आपको और बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकते हैं। और आपको अब देखिए पूरा फॉर्मेट का तरीका यही, यदि आपको बढ़ाना है और बातचीत करनी है तो वो आपके पास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको मिनिमम लेके चलना चाहिए ताकि काम अच्छा हो, साफ सुथरा हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और किसी और तरह की गलतियां ना हो। क्योंकि अंक लेने के लिए अनावश्यक विस्तार करेंगे, त्रुटियां होंगी तो नंबर कटेंगे। तो मैं आपको इसीलिए समझा रही थी। मुझे वास्तव में ये समझाना था कि संवाद लेखन वास्तव में बच्चों को नंबर बढ़ाने के लिए होता है। उसमें जो चीज़ें देखने की हैं वो है आपकी भाषा, आपकी लिखावट, आपकी मात्राएं और उसका प्रारूप है कि आपने बिल्कुल मार्जिन से लगा शुरू किया है कि नहीं, आपका चिन्ह ये है कि नहीं, आपके जो वाक्य हैं वो क्या एक दूसरे के नीचे ही आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से लिखा हुआ जो आपका वाक्य है उससे, और मिनिमम शब्दों में यानी 5 वाक्य राम के और 5 मोहन के, 2 के बीच संवाद लिख रहे हैं तो 5 एक के 10 लाइन कंपलसरी है। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप अगर बढ़ाना चाहते हो, समय आया आपके पास, ज़्यादा लिख सकते हैं, क्षमता है आपके पास बात बढ़ाने की तो आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अनावश्यक विस्तार, आप 5 पन्ने तक संवाद लिखेंगे तो जितना लिखेंगे उतनी गलतियां होंगी। तो मिनिमम से शुरू मानकर चलिए, उसमें 2 एक लाइन, 2 एक 4 सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस मान सकते हैं। यहाँ मैंने 4 ही सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड पर उसके बाद लिखने पर वो जगह नहीं बचेगी दिखाने के लिए। अब आप इसको कंटिन्यू करके 5-6 सेंटेंस इसी वाक्य को बढ़ा सकते हैं कि यहाँ कर मैं भी तुमसे सहमत हूँ और तुम्हारे साथ चलूंगा। तो राम ने कहा, मान लो इसमें सेंटेंस बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं राम ठीक है, सुबह, कल सुबह या जिस दिन में रविवार को सुबह 2-4 या 5 बच्चों को तुम ले आना, 5 को मैं ले आऊंगा। तो मोहन कहता ठीक है, सुबह प्रातः 7 बजे हम यहीं पर फिर मिलेंगे और शहर में सफाई अभियान हेतु जो जगह सबसे गंदी होगी वहां से शुरू करेंगे। तो इस तरह करके फिर जन जागरण के लिए हम ये करेंगे। अगर आप अपना सेंटेंस बढ़ाते जाइए जितना लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर दोबारा लिखने पे इसको मिटाना पड़ेगा और मिटाने के बाद फिर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ 4 वाक्य ही लिखे हैं। आप इसको कंटिन्यू करके 5 या 6 वाक्य बना लीजिए तो आपको पूरा प्रारूप समझ में आ जाएगा कैसे है। नंबर अच्छे चाहिए तो प्रारूप का पालन करें, जो बताया गया फॉर्मेट उसको करें। और नाम मैंने इसलिए कहा कि अगर आप 2 मित्र लिखा है, मित्र 1 और मित्र 2 लिखेंगे तो हो सकता है लिखते लिखते आप मित्र 1 और 2 भूलने में कहीं 2 और 2 ही डाल के रह जाएंगे, कहीं 1 और 1 ही पड़ा रहेगा, तो उस समय वो संवाद की त्रुटियां मान ली जाएंगी। तो ऐसी त्रुटियों पर अंक कट जाते हैं। तो संवाद लेखन वास्तव में कहा जाए तो आपके लिए बहुत अधिक अंक दिलाने वाला है कि 5 में 5 भी मिल सकते हैं। बस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के समझ लीजिए कि संवाद किसके बीच करना है और कौन सा विषय दिया गया है संवाद लिखने के लिए। जैसे मैंने गंदगी के प्रति जागरूक करने के लिए 2 छात्रों के बीच, तो आपने गंदगी, उसी तरह आपको जो भी विषय है उस विषय को शुरू करने के लिए आप किसी ऐसे वाक्य से शुरू करें कि आपको वो पढ़ने में रुचिकर लगे। संवाद इसी कारण से रुचिकर होते हैं। कहानी और संवाद सहित कहानी में बहुत अंतर हो जाता है। कहानी लेखन और कहानी डायलॉग सहित लिखना, तो डायलॉग सहित कहानी में मंचन भी किया जा सकता है, उसको नाटक का रूप भी दिया जा सकता है। तो कहने के लिए बात बहुत छोटी छोटी होती हैं, मगर इन छोटी छोटी बातों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे अंक पाने से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे, छूटेंगे नहीं, हर हालत में अच्छे पा सकते हैं। बस
आपको नियम का पालन करना आना चाहिए। शब्द भंडार होने चाहिए, सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कटिंग ओवर राइटिंग से बचना चाहिए और साफ सुथरा लिखना चाहिए। और रह गई बात दो पेन की प्रयोग, बिल्कुल नहीं, किसी भी दो पेन की ब्लैक ब्लू की जरूरत नहीं है। आप एक पेन से लिखिए, लेकिन वो भी काम बिल्कुल साफ हो। बहुत बच्चों का सवाल ये होता है कि क्या हम इसको ब्लैक से और उसको ब्लू से लिखें? नहीं, आप एक ही पेन का प्रयोग करें, सही फॉर्मेट को अपना नियम बनाकर माने तो आपको कभी भी अंक नहीं कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक हो उससे कोई 3 प्रश्न उठा करके आप उसका संवाद लिखिए और कल की ऑनलाइन क्लास में आप मुझे उसे दिखाइएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।